ये दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली बच्चा था जिसके पैदा होते ही उसके साथ 4 भूत जुड़ गए थे। जहाँ दूसरे बच्चों की परवरिश माता पिता करते हैं, वहीं उसका पालन पोषण हर दिन 4 आत्माएं करती थीं। वही उसे कहानियां सुनाती, उसके साथ खेलती, क्योंकि उन्हें सिर्फ वही छोटा लड़का देख सकता था। उसके माता पिता की नजर में उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर लगता था, जो हवा में मुस्कुराता रहता था। जल्द ही थॉमस ने प्राइमरी स्कूल जाना शुरू किया। बचपन से ही 4 भूतों द्वारा सिखाया गया थॉमस अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा जानता था। कक्षा में जब शिक्षक सवाल पूछते, वह धारा प्रवाह और समझदारी से जवाब देता। धीरे धीरे थॉमस समझने लगा कि उसके आसपास मौजूद ये 4 आकृतियां वही आत्माएं हैं जिनका जिक्र किताबों में होता है। असल में थॉमस के जन्म के पल से ही उसका भाग्य उन 4 आत्माओं से बंध गया था। 10 साल पहले उसकी माँ उसे जन्म देने के लिए अस्पताल जा रही थी। तभी एक बस ने उनकी कार को सामने से टक्कर मार दी। माँ ने कार के अंदर ही थॉमस को जन्म दिया। बस पुल से नीचे गिर गई और उसमें सवार 4 यात्री और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन किसी कारणवश ड्राइवर स्वर्ग चला गया, जबकि वे 4 आत्माएं एक रहस्यमयी शक्ति से खींचकर थॉमस से हमेशा के लिए बंध गई। वे जहाँ भी थॉमस जाता उसके साथ रहती। 5 मीटर से ज्यादा दूर होते ही उस शक्ति के कारण वापस खींच जाती। भूतों ने थॉमस को बड़े होते देखा, उसे अपने बच्चे की तरह प्यार किया। थॉमस को उनके साथ बाथरूम में नाचना अच्छा लगता था, लेकिन शिक्षकों और सहपाठियों को उसका व्यवहार अजीब और मूर्खतापूर्ण लगता। लोगों को शक होने लगा कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। भूत उसे घुड़दौड़ में सट्टा लगाने भी ले गए। टिकट बेचने वाले ने कहा कि घुड़दौड़ बड़ों के लिए होती है। मिलो ने थॉमस को झूठ बोलना सिखाया। मेरे पापा ने कहा कि अगर मैंने उनके लिए ये शर्त नहीं लगाई तो मुझे कभी घर नहीं आना चाहिए। वह मुझे बहुत बुरी तरह पीटेगा। वह मुझे बहुत बुरी तरह पीटेगा। कृपया मेरे पैसे ले लो, कृपया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आखिरकार थॉमस ने बहुत पैसा जीत लिया, लेकिन यही उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। अगले दिन चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज उसके घर आ पहुंची। उन्हें शक था कि थॉमस के पिता उसके साथ मारपीट करते हैं। पिता ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कभी अपने बेटे को जबरदस्ती सट्टा लगाने नहीं भेजा, लेकिन बच्चे के अजीब व्यवहार को वे भी समझा नहीं पा रहे थे। उस रात माता पिता के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। पिता ने तय कर लिया कि थॉमस को मानसिक अस्पताल भेजा जाएगा, लेकिन माँ ने कड़ा विरोध किया। उसे लगता था कि उसका बेटा बस असाधारण रूप से होशियार है और उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज है। उसे अस्पताल जाने से बचाने के लिए 4 आत्माओं ने तय किया कि वे थॉमस को दिखाई देना बंद कर देंगी। पेनी ने थॉमस को नींद से जगाया। एक एक करके भूत उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए। थॉमस रो पड़ा, उनसे रुक जाने की गुहार लगाने लगा। 20 साल पलक झपकते बीत गए। अब थॉमस एक निवेश कंपनी का प्रेसिडेंट था। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगला और महंगी कारों के साथ। इन सभी सालों में 4 भूत उसके साथ ही रहे, बस उसकी नजरों से ओझल। बड़ा होकर थॉमस काम का दीवाना बन गया। माता पिता और गर्लफ्रेंड के लिए उसके पास वक्त नहीं था। डेट्स भी जल्दबाजी में खत्म हो जाती। हर मिनट की कीमत थी। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने माता पिता से मिलवाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा समय ठीक नहीं है। 4 भूत समझ गए कि थॉमस जिम्मेदारी से भाग रहा है। सालों के रिश्ते के बावजूद वह शादी के लिए तैयार नहीं था। तभी एक रहस्यमयी हरी बस दिखाई दी। वह दीवारों को पार करती हुई आत्माओं के सामने आ खड़ी हुई। यह स्वर्ग की बस थी। 4 आत्माओं को उनके अगले जन्म तक ले जाने के लिए भेजी गई। पेनी ने ड्राइवर को पहचान लिया, वही आदमी जो कभी उनकी मौत का कारण बना था। एक स्पोर्ट्स कार में बैठी खूबसूरत औरत से ध्यान भटकने के कारण वह थॉमस के माता पिता की कार से टकरा गया था। ड्राइवर ने कहा कि वह 500 साल तक स्वर्ग की बस चलाकर अपना प्रायश्चित कर चुका है। उसका काम उन आत्माओं को ले जाना था जो दुर्घटनाओं में फंसकर इंसानी दुनिया में अटकी रह जाती है। उसने हर आत्मा को एक एक आखिरी दिन दिया ताकि वे अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सके। उसने बताया कि एक नया बच्चा आने वाला है, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी ताकि होने वाली माँ ज्यादा इंतजार न करे।